हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल बेसिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फॉर्मेट ऑफ बायोडाटा फॉर्म की। बात करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आप सबसे पहले डीएमआरसी के इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको मैं बता दूं कि प्लीज़ बी ऑन टाइम, क्योंकि 9:10 या 9:15 तक आपका प्रोसेस चालू हो जाएगा। आपको सबसे पहले जाना है उसी हॉल में जहाँ पे आप साइको टेस्ट के टाइम पे गए थे, जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंटेशन हुआ था। जब आप बैठ जाएंगे अपनी अपनी सीटों में, तब आपको वहाँ पे आपका सीरियल वाइज नाम कॉल करते हुए आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। उसी का नाम है बायोडाटा फॉर्म। उस बायोडाटा फॉर्म में आपके फादर्स का नाम, आपका नाम ऑलरेडी मेंशन होगा, डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन होगी, बट आपको वहाँ पे जो फिल करना मैं उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि मदर्स का नाम, मम्मी का नाम लिखना है। उसके बाद कम्युनिटी स्टेटस आएगा, वेदर यू आर फ्रॉम ST/SC और OBC। जनरल वालों के लिए उसको ब्लैंक छोड़ना है या फिर जनरल लिखना है। कम्युनिटी स्टेटस में एक चीज़ और बता दूं, इफ़ यू आर फ्रॉम OBC तो आपकी कम्युनिटी नंबर, तो वहाँ पे नंबर नहीं लिखना है, आपको आपके कास्ट कम्युनिटी का नाम लिखना है कि आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सेम केस फॉर ST/SC। नेक्स्ट आपका आएगा PH कैंडिडेट स्टेटस। इफ़ यू आर फिजिकली हैंडीकैप्ड तो आपको उसका कुछ सर्टिफिकेट नंबर होता है, वो सब वहाँ मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका आएगा परमानेंट एड्रेस। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप बिल्कुल सही और क्लियरली अपना एड्रेस लिखिएगा, क्योंकि होता क्या है कि जब इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है और मेडिकल के में कुछ कैंडिडेट्स रह जाते हैं, तो अपनी वैकेंसी को कवर करने के लिए वो आपके लिए अलग से वेबसाइट में नाम नहीं डालेंगे आपका, वो आपको पर्सनली कॉल करेंगे, घर पे लेटर आएगा। तो इन केस इफ़ यू आर नॉट सिलेक्टेड और अगर आपको अपना स्टिल चांस चाहिए है तो आप परमानेंट एड्रेस डालिएगा। हो सकता है कि आप क्यू में हो, मतलब लाइन में लगे हों, और आपको आपका वेटिंग कॉल लिस्ट वेटिंग में आपका नंबर आ जाए और आपका कॉल आ जाए। मोबाइल नंबर भी आपको वहाँ पे अपना बिल्कुल जो चालू नंबर रहेगा उसको मेंशन करना है। उसके बाद अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपको 10वीं क्लास से जो आपके क्वालिफिकेशंस हैं उसको मेंशन करना है। मैं आपको बता दूं कि 10वीं में आपको किस बोर्ड से आपने एग्ज़ाम दिया है और उसमें आपके कितने परसेंटेज आए हैं, किस ईयर में इसको पास आउट किया है, आपने पास आउट हुए हैं आप, वो मेंशन करना है। उसके बाद 12th का आपको सेम मेंशन करना है कि आप किस ईयर में पास आउट हुए हैं, फिर किस बोर्ड से आपने एग्ज़ाम दिया है और कितने परसेंटेज आपके थे। उसके बाद आप BE या फिर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो वो ही आपको बताना है। और एक बात और बता दूं कि इफ़ एनी कैंडिडेट इज़ फ्रॉम हायर एजुकेशन लेवल, मतलब कि अगर कोई M.Tech किया है या PhD किया है तो वो भी वहाँ पे बता सकता है। एक्चुअली वहाँ पे 3 ही कॉलम है, 10th, 12th और ग्रेजुएशन लेवल या डिप्लोमा लेवल के लिए। बट इफ़ एनी कैंडिडेट्स हैविंग ग्रेटर क्वालिफिकेशंस, हायर क्वालिफिकेशन सॉरी, सो ही कैन और ही और शी कैन मेंशन बिलो दैट 3 लाइन्स। मतलब आपको एक अलग से छोटे छोटे उसमें आपको लिखना है कि सर अगर मैं M.Tech हूँ तो M.Tech के बारे में आपको इन्फो देना है, और अगर आप PhD भी हैं तो आपको वो बता सकते हैं आप। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं, अगर कोई कैंडिडेट ऑलरेडी सर्विंग है, मतलब कि वर्क एक्सपीरियंस है उसके पास, तो आप वहाँ पे उसको मेंशन कीजिए। वर्क एक्सपीरियंस को डेट के थ्रू मेंशन करना है। उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए कि आप किस डेट से लेके किस डेट तक का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है। और एनी एक्स्ट्रा डिटेल के लिए 4-5 लाइनों का एक बॉक्स होगा, वहाँ पे आपको अपने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के बारे में बताना है। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसकी कॉपी आपको लगाना पड़ेगी, जो कि आपको अटेस्टेड कॉपी के साथ लगाना है। एनी सर्टिफिकेट कोर्स, जैसे कि कोई भी DCA कर लेता है या और भी कोई चीज़ें हैं क्वालिफिकेशंस की सर्टिफिकेट कोर्सेज, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा हॉबीज़ के बारे में। तो ये 2 लाइन होगी एक्चुअली, नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करके नहीं होगा। एक्चुअली सिर्फ ये फ्री रनिंग 2 लाइन्स होगी। यहाँ पे आप एज मैनी हॉबीज़ एज यू आर हैविंग, तो आप लिख सकते हैं, जितनी आपके पास हॉबीज़ हैं आप लिख सकते हैं। बट याद रखिएगा कि हॉबीज़ में से भी क्वेश्चन हो सकता है। फिर नीचे एक बहुत बड़ा स्पेस होगा जो कि साफ साफ वहाँ पे लिखा होगा ऑफिशियल यूज स्पेस। तो आपको याद रखना है कि इसमें आपको कोई भी टिक नहीं करना है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जा पा रहे हैं, जैसे कि आपके पास प्रोविजनल डिग्री है और आपके पास ओरिजिनल डिग्री अभी तक नहीं है, तो आप चिंता नहीं कीजिए, वहाँ पे अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाया जाएगा और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेज में उसको सबमिट करना पड़ेगा। आपको आगे बता दूं कि हॉबीज़ जब आप लिख देंगे आपका फॉर्म पूरा फिलअप हो जाएगा। जब आपको कॉल किया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट्स मैच किए जाएंगे वहाँ पे,
और आपकी अटेस्टेड कॉपी रख ली जाएगी, साथ ही साथ ये बायोडाटा फॉर्म भी रख लिया जाएगा, आपको नहीं दिया जाएगा। जब आपको कॉल किया जाएगा आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ऊपर जब आप जाएंगे इस स्टेज में, तो आपका ये फॉर्म रख लिया जाएगा। तो याद रखिएगा, जो भी कैंडिडेट वेरी फर्स्ट है, मतलब कि अगर 1 से लेकर 60 को बुलाया गया है तो 31वां नंबर और पहला नंबर ये दोनों पैरेलली कॉल किए जाएंगे फॉर द डॉक्यूमेंटेशन। तो आप लोग जो जिनका नंबर सबसे पहले आ रहा है टॉप 5 के, तो जल्दी जल्दी इस फॉर्म को भर लीजिएगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा आई थिंक। बाकी जो स्पेस आपके ऑफिशियल यूज़ के लिए, तो वहाँ पे कुछ नहीं करना है, वहाँ पे वो सामने जो 2 बंदे बैठेंगे वही करेंगे। दैट्स इट फॉर द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। थैंक यू।